हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक टाउन को देखते हैं। यहाँ पे एक सीरियल किलर बहुत ज़्यादा लोगों को मार रहा था। लोग बहुत तंग आए थे, लेट नाइट अपने घर से बाहर निकलना बंद कर रहे थे क्योंकि वो उनको मारकर नदी में फेंक देता था। और यहाँ पर हर रोज़ किसी न किसी की लाश निकल रही थी। अब यहाँ पर हर कोई, पुलिस वगैरह, डिटेक्टिव्स, हर कोई इसको पकड़ने के पीछे लगा हुआ था। और अब हम एक घर को देखते हैं। यहाँ एक नॉर्मल फैमिली मैन को देखते हैं जो यहाँ पर अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। और यहाँ पर वो अपने घर में एक चीज़ देखता है जिसको देखकर हैरान हो जाता है। वही स्टैब करने वाली छुरी जो इससे लोगों को मारा जा रहा था, वो उसके घर में मौजूद थी। अब जब वो देखता है तो वो बहुत हैरान होता है। उसको थोड़ा सा लगता है कि शायद ये सब वो खुद कर रहा है या उसकी दूसरी पर्सनैलिटी, उसका दिमागी कोई मसला था जिसकी वजह से वो अपनी डबल पर्सनैलिटी की वजह से दूसरे लोगों को मार रहा था। एक तो फैमिली मैन वाली लाइफ थी उसकी, और दूसरी लाइफ एक सीरियल किलर की चल रही थी। अब यहाँ पर उसकी वो लाइफ उसके ऊपर हावी हो रही थी। अब वो अपनी बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था और ना ही किसी और को। वो एक अच्छा आदमी था, लेकिन यहाँ पर किसकी बीवी को शक ना हो वो छुरी छुपा देता है। लेकिन अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो कैसे किसी को मार सकता है, इतना अनजान कैसे हो सकता है। अब वो ये सभी सोच रहा था और रात में उसकी आंख खुल जाती है खौफ के मारे। वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है जो अभी उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को नुकसान ना पहुंचा तो मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं। वो कहता है कि मेरे पास छुरी निकली है जो कि लोगों को मारने के लिए शायद इस्तेमाल हो रही थी। डॉक्टर कहते हैं तुम कल मेरे पास आ जाना, आज की रात तो गुजार लो और कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। अब वो अपनी वाइफ को देखता है और वो पूरी तरीके से मर चुकी थी, यानी उसका खून बह रहा था। और यहाँ पर वो खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और उसकी बेटी जो अपने रूम में सो रही थी, अब नेक्स्ट बारी उसकी थी। लेकिन वो अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाता उससे पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर उसको पकड़ लेती है। और यहाँ पर उसके डॉक्टर भी आ जाते हैं क्योंकि उसके डॉक्टर को पता चल चुका था कि उसकी वो पर्सनैलिटी अब स्ट्रांग हो गई है और अगर उसने फ़ोन किया है तो वो हावी हो सकती है। अब यहाँ पर मरते मरते भी वो पुलिस वाले को शूट कर देता है और अपने डॉक्टर को भी। अब यहाँ पर पुलिस उसको एम्बुलेंस में लेकर जा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। अब रास्ते में पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं और गाड़ी उलट जाती है। और यहाँ पर उनको उसकी किलर की लाश नहीं मिलती, यानी वो समझते हैं कि शायद वो भाग गया। अब हम 16 साल बाद का सीन देखते हैं। 16 साल तो सुकून रहा था। अब इस टाउन में यहाँ के बच्चे जो थे वो एक कस्टम करते हैं, उनका एक रिचुअल था क्योंकि जिस रात वो सीरियल किलर मरा था उस रात 7 बच्चे पैदा हुए थे। और उन्हीं 7 बच्चों का ये रस्म और रिवाज थी कि वो यहाँ पर उसी मास किलर की शक्ल के एक आदमी को बनाकर, यानी एक पपेट बनाकर उसको पानी में डुबो कर मार देते थे ताकि हमारे टाउन पर कोई इविल स्पिरिट हावी ना हो और उसकी सोल वापस ना आए। अब यहाँ पर हर साल एक बच्चे की बारी आती है उन 7 बच्चों में से जो उसी रात पैदा हुए थे। अब यहाँ पर एक लड़का बहुत ही बदतमीज था। वो उससे ज़्यादा बाकी सब की बारी लेकर आता था और बाकी सबको फोर्स करता था कि तुम लोग ये सब करो ताकि हमारे टाउन में सुकून बरकरार रहे। अब यहाँ पे ये लड़का सब बच्चों को यही बता रहा था कि जो वो कर चुका है दोबारा ऐसा ना हो, हमें इसलिए सब कुछ करना होगा और अपने टाउन को खुद बचाना होगा उस किलर से। अब यहाँ पर सारे बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे क्योंकि 16 साल से जो सुकून कायम था वो उसको ऐसे ही रखना चाहते थे। यहाँ बक नामी लड़का जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, सारा काम आज उस पर आ जाता है। आज उसकी बारी थी, आज उसको मारना होगा, यानी आज वो अपना काम करेगा। यहाँ पे उसका दोस्त एलेक्स और उसका फ्रेंड जिरोम भी था। ये सारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ये सातों उसी दिन पैदा हुए थे। अब यहाँ पर ये लड़का उसको कहता है कि तुम्हें ये सब करना होगा। वो मना कर देता है कि मेरी बारी किसी और को दे दो, लेकिन वो कहता है नहीं, ये काम आज तुम ही करोगे। अगर तुम ये नहीं करोगे तो उसकी सोल वापस आ जाएगी और वो हम सबको हॉन्ट करेगी और एक एक करके दोबारा सबको मारने लगेगी जैसे पहले मार रही थी। इतने सालों का सुकून तो बर्बाद करना चाहते हो इस टाउन का, तुम प्यार नहीं करते इस टाउन से क्या? इतने में ही वो पपेट आ जाता है और लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बक यहाँ पे डरना शुरू हो जाता है और उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं और वो उसको पानी में डुबोने में नाकाम हो जाता है। अचानक वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है ताकि बच्चों को घर भेजा जा सके और यहाँ पे ये रिचुअल अधूरा रह जाता है, यानी इस साल ये रिचुअल नहीं हुआ। और यहाँ पर उस लड़के के पीछे सब लोग पड़ जाते हैं कि अगर कुछ हुआ तो सारा कसूर तुम्हारा होगा और किसी का नहीं। अब वो भागते हैं सब लोग इधर उधर और वो अपने दोस्तों के साथ होता है। उसके दोस्त कहते हैं तुम घबरा क्यों रहे हो, ये सिर्फ एक मजाक है, असल में थोड़ी उसने वापस आ जाना है, वो तो मर चुका है। लेकिन यहाँ बक कहता है अगर कुछ हो गया और किसी दोस्त को कुछ नुकसान हुआ तो सारे इल्ज़ाम मेरे सर आएगा।
और यहाँ पर वो बाकी दोस्त जो होते हैं वो पपेट को पानी में बहा देते हैं, लेकिन उनके ये सब करने से कुछ भी नहीं होता। उसी रात सब दोस्त जब वापस जा रहे थे, वहाँ पर ब्रिज पर एक दोस्त मारा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले मारा जाता था। अब यहाँ नेक्स्ट डे सब लोग स्कूल में मिलते हैं और सब बग के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हारी वजह से एक दोस्त रात को नहीं घर पहुंचा, शायद तुम्हारी वजह से उस किलर ने उसको मार दिया हो। यहाँ सारे दोस्त बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनको अपना एक दोस्त नहीं मिल रहा था जो कि मिसिंग था, जिसका नाम जिंको था। वो जापानी बच्चा था और वो उनके साथ रहता था और वो उनका बहुत अच्छा दोस्त था। अब उसके ना मिलने पर ये सब लोग बहुत परेशान होते हैं और बग को बहुत बुरा भला कहते हैं। सारी फ्रेंड्स कहते हैं कि शायद अगर तुम ये सब कर देते तो ऐसा ना होता, क्योंकि हम इस चीज़ पर बहुत बिलीव करते हैं। और अगर ये सब हो गया, यहाँ पर बग को सब लोग बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम जो हो बहुत ही अजीब इंसान हो, और वो स्कूल में बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है। उसको अपने सारे दोस्त अजीब तरीके से शीशे में नज़र आने लगते हैं। जो वही दोस्त जो मारा गया था उसको स्कूल में नज़र आया और घर आकर वो बहुत परेशान होता है और रोने लगता है। यहाँ पर स्कूल में उसके दिन बहुत बुरे गुजर रहे थे और यहाँ पर उसको लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। एक एक करके उसके सारे दोस्त बहुत परेशान हो रहे थे और इधर उधर डर रहे थे। यानी इनके टाउन में वाकई ही कोई मसला शुरू हो चुका था जिसका सबको आइडिया हो चुका था। अब यहाँ प्रिंसिपल बग की मदर को बुलाती हैं, जो कि असल में उसकी आंट थी। बग उसी सीरियल किलर का बेटा था। जब उसकी मदर प्रेग्नेंट थी और उनकी डेथ हुई तभी उसका जन्म हुआ। और यहाँ पर उसकी आंट उसको कहती है कि तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है, तुम परेशान मत हो। और प्रिंसिपल कहते हैं आप कुछ दिन इसको घर में रखें, इसके चेकअप्स वगैरह कराएं, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। और यहाँ पर हमें उसकी हिस्ट्री पता लगती है कि ये उसी किलर का बेटा है और यहाँ पर शायद इसके अंदर वो असरात आ गए हों जो उसके बाप के अंदर थे। ये लोग ये चीज़ नोट कर रहे थे, इसीलिए उसको सब बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। लेकिन उसकी आंट कहती है मैंने इसकी परवरिश की है, मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वो जो बेटी थी वो भी बच गई थी उस रात, और ये लड़की भी लिया थी। ये भी उसी टाउन में रहती थी, लेकिन ये इस चीज़ के इनकारी थी कि मेरे में अपने फादर वाले जीन्स नहीं हैं, मैं किलर कभी भी नहीं बन सकती। और वो बहुत ही अच्छी और पोलाइट लड़की थी। अब यहाँ पर बाकी सारे फ्रेंड्स इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन सबको रात को और शाम को घूमने से मना किया गया था। यहाँ पे दो दोस्त जंगल के रास्ते से वापस आ रहे थे और यहाँ पर इन्हें अपनी एक दोस्त की लाश मिलती है, जिसको देखकर वो फौरन पुलिस को फ़ोन करने लगता है, लेकिन उसकी कॉल ही नहीं लग रही थी। अब यहाँ पर उसकी दूसरी दोस्त की चीखने की आवाज़ आती है जो जंगल में भागी थी, और यहाँ पर वो किलर उसको देख लेता है और यहाँ पर वो दोनों को एक एक करके बहुत ब्रूटली मार देता है। अब इन दोनों की लाश भी जंगल में गिरी हुई थी, यानी 3 दोस्त मजीद मारे जा चुके थे। अब यहाँ पर बग बहुत परेशान था क्योंकि उसके सारे दोस्त एक एक करके मिसिंग हो रहे थे। वो नहीं जानता था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को ही कसूरवार समझ रहा था क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब स्टार्ट हुआ, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर वो अपने घर में था और उसको अपने दोस्त के एक और मरने की पता चलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस वाले सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे। वो इधर उधर घूम रहे थे और बच्चों को अपने घर से निकलने से मना कर रहे थे क्योंकि वो किलर सिर्फ बच्चों को टारगेट कर रहा था। अब यह सारे डिटेक्टिव्स इसी काम पे लग गए थे और यहाँ पर वो उसके बग के घर पर भी आते हैं और उसकी आंट से इस बारे में बात करते हैं कि आपको उसका रवैया अजीब तो नहीं लग रहा, कहीं इसमें हमने फादर वाले जीन्स तो नहीं है, क्योंकि डिटेक्टिव उस रात वहाँ मौजूद थे। वो ये सब जानते थे। उसको अपने सारे मरे हुए दोस्त नजर आते हैं जो उसको हिंट्स दे रहे होते हैं, यानी उनकी सोल्स वापस आके उसकी मदद कर रही थी और वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर उसको वो नाइफ मिलती है जो स्टैब वाली थी और यहाँ पर उसको लगा कि शायद उसकी डबल पर्सनैलिटी हो अपने बाप की तरह, शायद वो अपने दोस्तों को नुकसान खुद ही पहुँचा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाते हैं और उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं और वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और इतने में पीछे से किलर आ जाता है। यानी ये बात तो कन्फर्म थी कि बग किलर नहीं है, क्योंकि अगर बग किलर होता तो वो पुलिस वाले को नहीं मारता, उसके सामने आके किसी ने पुलिस वाले को मारा। यानी अब कन्फर्म हो चुका था और उसको भी इस चीज़ का पता लग चुका था कि वो किलर नहीं है और वो नुकसान किसी को नहीं पहुंचा सकता। अब यहाँ पर वो अपने रूम में जाता है जहाँ पर उसको अपने एक और दोस्त की डेड बॉडी मिलती है। वो समझ गया था कि जेरोम को किसने मारा है। अब यहाँ पर सिर्फ उसका एक दोस्त ही बचा था जो था एलेक्स। वो खिड़की से ऊपर आता है और वो आकर उसको कहता है कि हाँ, ये सब मैंने किया, तुम्हारा गैस बिल्कुल ठीक है, मुझे इस तरीके से शक की निगाहों से मत देखो, मैंने ये सब इसीलिए किया था कि मैं फेमस हो सकूं। मेरे माँ बाप ने सारी ज़िंदगी मुझे डरा धमका के रखा और मेरी पर्सनैलिटी को दबाया। मुझे लगता है कि इसी तरीके से मैं अपने आप को ओपन कर सकता था, और तुम्हारा बाप बिल्कुल ठीक कर रहा था लोगों के साथ। इस टाउन के लोग हैं इसी काबिल, वो हम जैसे कमज़ोर लोगों का हमेशा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैंने एक एक करके ख़त्म कर दूंगा। और ये बात सुनते ही बग से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूफ करने के लिए सारे दोस्तों को मार दिया। उसके सारे दोस्त उसके सामने, उनकी लाशें थीं, उसकी नज़रों के सामने आ रहे थे, लेकिन अब वो हार नहीं मानेगा।
वो उसको कहता है, ठीक है, तुमने जो किया वो बहुत गलत था और तुम्हें इस वजह से मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरे सारे दोस्त मारेगा। और वो स्टेप उसको कर देता है ताकि वो मज़ीद किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि वो कहता है कि मैं ये सब कभी नहीं रुकूंगा। उस लड़के के अंदर बाकी सारे फ्रेंड्स की सोल आ जाती है, जो अपना बदला एलेक्स से ले लेती है। और यहाँ एलेक्स को मारने के बाद बक कहता है कि अगर तुम ऐसा ना करते तो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हम तुमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुमने बहुत गलत किया अपने दोस्तों को मार कर। और यहाँ पर हम तुमसे कभी भी दोस्ती दोबारा नहीं करेंगे। और उसके सारे दोस्तों की सोल अब अपने अपनी जगह पर वापस चली जाती है। दी एंड।